तो गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइव सेशन के दौरान बहुत सारे व्यूअर्स कंपनी का रिक्वेस्ट करते हैं, कंपनी के विषय में पूछते हैं। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 6000 7000 स्टॉक NSE BSE में लिस्टेड हैं, तो सारे स्टॉक ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे आप लोग कंपनी का नाम बताते हैं, यदि उसके विषय में मुझे कुछ पता है डिटेल में, तो मैं डायरेक्टली आप लोग को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ लाइव सेशन में। और यदि मुझे पता नहीं रहता है तो उसका डिटेल एनालिसिस करके डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं वीडियो एक तैयार करता हूँ, जिससे आपको वो कंपनी के विषय में डिटेल पिक्चर तैयार हो जाएगी और आप खुद से बाई सेल और होल्ड डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेली इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता है। और दोस्तों डेली मैं मंडे टू फ्राइडे लाइव आता हूँ रात को 8 बजे के बाद 1 से 2 घंटा आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और सैटरडे सुबह 1 से 2 घंटा, शाम को 1 से 2 घंटा, और रविवार जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं लाइव आता हूं दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब यदि करेंगे तो इन सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज काफ़ी बेहतर कंपनी मैंने लाया है, मगर इसका कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, पॉजिटिव साइड्स भी हैं। तो दोनों को हम लोग एनालिसिस करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि ये कंपनी का हर चीज़ स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बिना स्किप किए देखिएगा, ये कंपनी के विषय में आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी तपरिया टूल्स का जो स्थापना हुआ था वो 1969 में हुआ था दोस्तों। ये स्वीडिश कंपनी के साथ, स्वीडन का एक कंपनी के साथ इसने कोलैबोरेशन करके ये कंपनी को स्टार्ट किया था। कंपनी का भारत में प्रमुख वैश्विक जो वर्ल्ड वाइड हैंड टूल्स निर्माता कंपनी है। कंपनी वर्ल्ड वाइड अपना एक्सपोर्ट करती है और ये हैंड टूल्स बनाती है, जैसे प्लास हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, पेंच हो गया, मतलब ये सब हैंड टूल्स जो है ये बनाती है ये कंपनी। कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो चेयरमैन हैं, वो हैं HN तपरिया। और कंपनी का कारखाना मुख्य रूप से MIDC सतपुर नासिक में स्थित है और दूसरा इसका प्लांट है गोवा में। कंपनी लोहे और स्टील के जाली, लेक, फोर्जिंग और ट्रेडेड टूल्स, मोटर वाहन भागों का निर्माण भी करती है। कंपनी के पास नवीनतम CAD डिज़ाइन सुविधाओं के साथ एक डिज़ाइन और विकास विभाग भी है। तो एक इसका डिपार्टमेंट अलग से है जो डिज़ाइनिंग करती है, जो उसी में कार्य करती है। तो काफ़ी इनोवेटिव कंपनी है ये। कंपनी ने स्वीडन की बाहाको नामक एक प्रतिष्ठित कंपनी के साथ तकनीकी सहयोग से भारत में हस्त औजारों का निर्माण शुरू किया था। मतलब मैंने पहले भी बताया दोस्तों, एक स्वीडिश कंपनी है जो जिसका नाम है बाहाको, तो उसके साथ मिलके इसने 1969 में ये कंपनी शुरू की थी। तपड़िया और बांगुर परिवार कंपनी के पास ये कंपनी का 69.72% हिस्सेदारी है दोस्तों। तो दोस्तों अभी थोड़ा हम लोग को क्लियर हुआ सिनॉप्सिस। इसको ISO 9001 क्वालिटी सर्टिफिकेट भी ये प्राप्त है। इसका जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है, हैंड टूल्स का प्रोडक्ट है, प्लास, स्क्रू ड्राइवर, ये सारे चीज़ टूल्स ये बनाती है, पेज। तो दोस्तों ये आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा डिमांडिंग प्रोडक्ट भी है, हर जगह ये यूज होता है। तो डेफिनेटली ये कंपनी का डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये अपना क्वालिटी मेंटेन करते जाए तो आने वाले दिन में एक अच्छा खासा ये प्रेजेंस बाज़ार में जमा सकती है और भी ज़्यादा। तो दोस्तों ये इंडिया में, पूरे इंडिया में 800 डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये अपना प्रोडक्ट को सेल करती है और बहुत सारे देशों में ये एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे UK, US, डेनमार्क, इज़राइल, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, दुबई और कुवैत में। तो इसका जो दोस्तों इंटरनेशनल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, मैनेजमेंट काफ़ी साउंड है। तो अभी तक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दिख रहा है ये कंपनी का। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करते हैं कंपनी का प्रमोटर के पास है 69.72%, जिसमें तापड़िया और बांगुर फैमिली इन्वॉल्व हैं, और पब्लिक के पास है 30.29% दोस्तों। और सितंबर क्वार्टर में ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं देखा गया है दोस्तों। अब आते हैं, जानते हैं कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन, कंपनी ने कब कब डिविडेंड दिया था, स्प्लिट, ये सारे चीज़ें कब कब हुई थी, आइए जानते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। कंपनी ने 25 रुपया पर शेयर डिविडेंड का जो एक्स डेट था इसका 29 नवंबर 2024, इसी साल इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है दोस्तों। बोनस, इसका लास्ट बोनस इसने जो 4:1 का बोनस स्प्लिट किया था वो किया था 30 मई 2023 को। उसके बाद इसने बोनस कोई भी
डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। नेक्स्ट है दोस्तों राइट शेयर। 6 मई 1994 को बहुत पहले इसने राइट शेयर इश्यू किया था 3:2। उसके बाद कोई भी राइट शेयर इसने इश्यू नहीं किया है। राइट शेयर के विषय में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको दोस्तों। राइट शेयर एक ऐसा शेयर है, इसका नाम से ही क्लियर है, राइट शेयर। जब कंपनी को कैपिटल का जरूरी पड़ता है और उसको नया शेयर होल्डर का जरूरी नहीं है तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करता है। पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होता है वो शेयर लेने के लिए। तो जब भी आपको राइट शेयर मिलता है, आपका किसी भी कंपनी के शेयर आपके पास होल्डिंग में है, तो यदि राइट शेयर मिलता है तो पहले आप खरीदेंगे। यदि आप नहीं खरीदना चाहते हैं उसको आप सेकेंडरी मार्केट में जो NSE BSE का पोर्टल है उसमें आप बेच सकते हैं, और बेचने के बाद नया शेयर होल्डर को तब मौका मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग को तपड़िया टूल्स का हिस्ट्री, इसका प्रोडक्ट, इसका जो मार्केट प्रेजेंस है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये सारे चीज़ें हम लोग को क्लियर हो गया है दोस्तों। और प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट क्या क्या ये बनाती है, और आने वाले दिन में ये प्रोडक्ट का डिमांड भी काफ़ी अच्छा है। ये डिमांड कभी रुकने वाली नहीं है। हैंड टूल्स का डिमांड हमेशा रहता है दोस्तों, आपको पता ही है। तो दोस्तों आइए जानते हैं फाइनेंशियल्स के मदद से, इसका फाइनेंशियल पिक्चर के मदद से ये कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये कैसा है। तो पहले हम लोग जाते हैं इसका मार्केट प्राइस पर शेयर में। अभी इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 9 रुपये आसपास चल रहा है पर शेयर। काफ़ी छोटा कंपनी है मगर इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा ये कर रही है। इसका ऑल टाइम हाई है 19 रुपया 96 पैसे का, और ऑल टाइम लो है 2 रुपया 10 पैसे का पर शेयर। और 52 वीक जो ये साल इसने हाई बनाया 9.64 पर शेयर, 9 रुपया 64 पैसा, और इसका लो था इस साल 3 रुपया 6 पैसे का। इस जो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी कम है, 14 करोड़ का कंपनी है, बस काफ़ी छोटा कंपनी है। इसका पी रेशियो काफ़ी इफेक्टिव है, 0.12 मतलब कि 12 पैसे का है, और इसका सेक्टर पी है 22 रुपया 93 पैसे का। इसका जो पीबी रेशियो बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 208 रुपया 55 पैसे का। अभी ये 9 रुपया चल रहा है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है दोस्तों बुक वैल्यू के हिसाब से। बुक वैल्यू मतलब होता है कंपनी का बुक में जो कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन है, कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन 208 रुपया पर शेयर है, और अभी ये चल रहा है 9 रुपया। तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप लोग को मिल रहा है, तो काफ़ी साउंड लग रहा है कंपनी। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपया है बस, फेस वैल्यू 10 रुपया। अभी तक इसने स्प्लिट नहीं किया है, इसके वजह से इसका 10 रुपया फेस वैल्यू है। स्प्लिट करने के बाद ये कम हो जाती है दोस्तों, और नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाती है शेयर होल्डर के पास। तो आइए जानते हैं, ये क्लियर पिक्चर हम लोग को आ गया। काफ़ी साउंड, अभी तक बहुत सारे चीज़ें जो हम लोग एनालाइज किए, काफ़ी साउंड दिख रहा है कंपनी। भले छोटा कंपनी है मगर आने वाले दिन में इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर क्वार्टर में सेल्स और नेट प्रॉफिट इसका क्या रहा। तो लास्ट ईयर इसका सेल था 2 करोड़ 11 लाख, और इस साल ये हुआ है जून में 2 करोड़ 11 लाख, और सितंबर में 2 करोड़ 24 लाख। तो सेल्स में ग्रोथ है दोस्तों। नेट प्रॉफिट लगभग बराबर है 30 करोड़। तो कंपनी का ग्रोथ दिख रहा है सेल्स में, ये अच्छी बात है। आइए जानते हैं दोस्तों लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल फाइनेंशियल कंपैरिजन करते हैं बहुत सारे डाटा के मदद से। तो लास्ट ईयर मार्च 2023 में एनुअल कंपैरिजन में हम लोग जा रहे हैं। नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर लगभग 1 करोड़ से कम था, और इस साल मार्च 2024 में इसका नेट कैश फ्लो 4 करोड़ है, तो ये प्लस में है। तो काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ दिखा है कैश फ्लो में। देखिए दोस्तों, जितना कैश फ्लो ज़्यादा होता है उतना कंपनी ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी अपॉर्चुनिटी मिस करती है प्रॉफिट का। तो एक स्टैंडर्ड कैश फ्लो आप मेंटेन करते हैं तो अपॉर्चुनिटी को आप भुना सकते हैं। नेट कैश फ्लो मतलब होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों को यदि आप जोड़ देते हैं तो जो भी फिगर आपका आता है प्लस माइनस करके, वो आपको यहाँ 4 करोड़ दिख रहा है, जो कि अच्छा दिख रहा है कंपनी के साइज़ के हिसाब से 4 करोड़। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप ही 14 करोड़ का है, तो हम लोग ज़्यादा नेट कैश फ्लो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसका काफ़ी अच्छा बढ़ा है। लास्ट ईयर था 12.89%, इस साल है 16.30%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका बढ़ा है। लास्ट ईयर था 12.67% और इस साल ये है 16.13%। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, 9.45% था, अभी 12.04% है, तो सेटिस्फैक्ट्री है नेट प्रॉफिट मार्जिन भी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है, अट्रैक्टिव है, 35.38% था लास्ट ईयर, इस साल और बढ़ गया है 41.77%। मतलब ये शेयर होल्डर को 41.77 एनुअल रिटर्न दे रहा है। रिटर्न ऑन असेट है इसका लास्ट ईयर था 20.71% और इस साल 24.35%, यानी कि असेट यूटिलाइजेशन का जो रेशियो है काफ़ी अच्छा हुआ है इसका।
करेंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो मैंने बताया था दोस्तों 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मगर ये काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर था 4.33, इस साल थोड़ा कम हुआ है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा है 4.29। इसका मतलब ये होता है करेंट एसेट्स में ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है डेटर और इन्वेंट्री में, इसके कारण से पैसा ब्लॉक होता है और प्रॉफिटेबिलिटी में इसका नेगेटिव असर पड़ता है। यदि करंट, मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, यदि 4.29 से कम होता है, 2 तक होता है, तो ये जो प्रॉफिट आया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसमें भी काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिलता। तो ये करंट रेशियो को मेंटेन करना हो दोस्तों। क्विक रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1, इससे ज़्यादा को अच्छा नहीं माना जाता है। ये 2.88 है, लास्ट ईयर 2.21 था, ये अभी है 2.88 टाइम्स। तो इसको कम करना होगा कंपनी को, डेटर्स रिकवर करना होगा और इन्वेंट्री को थोड़ा कम करना होगा सेल के जरिए। तो इसमें यदि कंपनी फोकस करेगा तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो अच्छा खासा मेंटेन दिखेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डेप्ट इक्विटी रेशियो। कंपनी का डेप्ट काफ़ी कम है, लगभग ना के बराबर है। इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट है कंपनी के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि डेप्ट कम है, अर्निंग इसका काफ़ी ज़्यादा है। EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट को हम लोग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट को हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं। तो अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, इसके वजह से लास्ट ईयर 535 गुना था, मतलब बैच के मुकाबले अर्निंग 535 गुना है। और इस साल थोड़ा कम हुआ है मगर बहुत ज़्यादा है, 464 गुना है, 464 टाइम्स। तो डेप्ट और इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कंपनी का अर्निंग काफ़ी इनफ है। असेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर था 2.30 और इस साल है 2.18। तो असेट टर्नओवर रेशियो भी थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, इसको भी बढ़ाना होगा कंपनी को। ITR काफ़ी कम है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर 0.28 था, अभी 0.29 है। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितना बार एक साल में कंपनी टर्नओवर करता है, तो ये टर्नओवर रेशियो यदि बढ़ता दोस्तों, क्विक करंट रेशियो मैनेज होता तो प्रॉफिट है और इसका बढ़ता। तो इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा, ये मेरा ओपिनियन है। लास्ट में वैल्यूएशन इसका चेक करते हैं दोस्तों, प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस मतलब होता है मार्केट कैप इसका डिवाइड बाय सेल्स। लास्ट ईयर 0.00 था, इस साल 0.01 है, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा बढ़ा है। तो वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है दोस्तों कंपनी का, जो कि कंपनी का एक स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हम लोग ने चेक किया, इसका प्रोडक्ट चेक किया, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ कहाँ है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और इसका जो है थोड़ा फाइनेंशियल सिनॉप्सिस भी हम लोग किया, इसका प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ये इंडिया में कितने 800 डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ये अपना सेल करती है, और ये एक्सपोर्ट किस किस कंट्री में करती है वो भी हम लोग ने जाना। तो काफ़ी अच्छा कंपनी है और अट्रैक्टिव। सबसे अच्छा मुझे पार्ट जो लगा ये कंपनी का, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। बुक वैल्यू 208 है और जो एक्चुअल अभी का प्राइस है वो 9 रुपये आसपास चल रहा है पर शेयर। तो काफ़ी इफेक्टिव दिख रहा है कंपनी आने वाले दिन में। तो दोस्तों सारा चीज़ जानने के बाद आइए अब एनालिसिस करते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, जो मैंने कुछ आउटलाइन किया है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ, कंपनी पुराना कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है इसका, क्वालिटी प्रोडक्ट है, ISO 9001 सर्टिफाइड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स है, मार्जिन इसका काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये स्ट्रेंथ पार्ट हुआ दोस्तों। वीकनेसेस मिल जाते हैं। करेंट रेशियो मैंने पहले भी बताया, करेंट रेशियो क्विक रेशियो को मैनेज करना होगा, थोड़ा कम करना होगा ताकि इसमें इसका जो इफेक्ट हो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को भी मेंटेन करना होगा क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है दोस्तों। ये बढ़ाएगा कंपनी तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा पड़ेगा। आइए जानते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी कंपनी का। देखिए मैंने पहले भी बताया, मेरा स्वॉट एनालिसिस का काफ़ी सारे वीडियो है। कंपनी का जो इंटरनल साइड होता है, इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, वो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड। और जो कंपनी का बाह्य जो फैक्टर हैं, बाहरी फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर, वो क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो अपॉर्चुनिटी फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है और थ्रेट अनफेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अपॉर्चुनिटी कंपनी के क्या क्या है, अवसर क्या क्या है कंपनी का। कंपनी का ये जो हैंड टूल का मार्केट है काफ़ी बड़ा है, कभी न ख़त्म होने वाला मार्केट है, ये डिमांडिंग मार्केट है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। कंपनी बहुत पुराना है तो डेफिनेटली पॉलिटिकल फेवर भी इसके पास होगा क्योंकि पुराना कंपनी है। तो पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इसका काफ़ी अच्छा पकड़ माना जा सकता है। तो पॉलिटिकल फेवर भी इस कंपनी को मिलेगा। नेक्स्ट, इसका डिमांड काफ़ी अच्छा है। हैंड टूल्स का डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है क्योंकि हैंड टूल्स जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, पेच हो गया, प्लास हो गया, ये सब चीज़ें रेगुलर यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका डिमांड हमेशा रहेगा दोस्तों।
कंपनी का एक ही थ्रेट्स मुझे लग रहा है आने वाले दिन में हो सकता है कि इसका जो कंपटीटर है, कंपनी काफ़ी छोटा है, तो इसके जो भी कंपटीटर्स हैं, ये कंपटीटर्स के कारण से इसको क्वालिटी मेंटेन करने में आने वाले दिन में कंपटीटर्स के तरफ से इसको थ्रेट आ सकता है। बाकी किसी भी चीज़ में मुझे नहीं लगता है कंपनी को कुछ दिक्कत होने वाला है। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया तपरिया टूल्स का जो डिटेल व्यू है आप लोग के पास रखने के लिए। तो मुझे लगता है ये तपरिया टूल्स का सारे एनालिसिस करने के बाद आप बाई सेल और होल्ड करने का डिसीजन खुद कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल चैनल है। आप यदि डिसीजन लेना चाहते हैं तो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं और ब्रोकर और कंसल्टेंट को भी पूछ सकते हैं, एडवाइस उनका ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जो भी लाइव सेशन में व्यूअर्स आते हैं वो स्टॉक देते हैं, मुझे पता रहता है तो मैं बता देता हूँ। यदि पता नहीं रहता है तो मैं वीडियो डाल के डिटेल एनालिसिस करके वीडियो डाल देता हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को आसानी हो बाई सेल और होल्ड डिसीजन करने में। तो दोस्तों थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।